वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का टॉपिक है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। पहले पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इन दोनों फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, वैल्यू से सोच के देखते हैं। जैसे मान लो बेटा 273 केल्विन टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहला रहा है। और इस समय लेट सपोज वाटर के लिए वेपर प्रेशर है सपोज 20 mmHg, ठीक है। और इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड यानी आइस और वाटर लिक्विड बोथ को एग्जिस्ट टुगेदर। इस टेम्परेचर पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यानी वेपर प्रेशर दोनों फॉर्म्स का इक्वल है, इतना है। एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यानी अगर ये टेम्परेचर कम कर दिया जाए 273 से 72, 71, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा 19, 18, 17। और इसके बिलो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यानी आइस बन जाएगी। और इसके अबव, ठीक है, वॉट एवर द वैल्यूज, इसके अबव ये किस में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड फॉर्म में। इज इट क्लियर? नाउ अगर हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, बच्चों नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के आने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यानी 273 केल्विन पे जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 20 था, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 20 से कम होगा। और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 20 से कम हो गया, क्लियर है, तो उस फॉर्म में उस समय उस सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। यानी ये 273 से पहले ही क्या हो चुका है? सॉलिडिफाई हो चुका है। अब ये डिप्रेस हो गया या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। कितना कम हुआ? ग्राफ की लैंग्वेज में पहले देख लेते हैं। बेटा ये ग्राफ है, यहां प्रेशर एक्सिस चल रही है, ये टेम्परेचर एक्सिस। और हमें देखना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज। ये रहा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। क्लियर? वाटर है तो वाटर की सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर ये है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, नाम दे देते हैं ए बी, और बी सी रिप्रेजेंट कर रही है वाटर की लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर। क्लियर? इस समय ये जो पॉइंट बी है, इसमें लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर है, तो ये वाला टेम्परेचर कहला रहा है ये वाला टेम्परेचर कहला रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब हमने ऐड किया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। हम पढ़ चुके हैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। यानी अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। और एक कोई नया पॉइंट अगर सपोज हमने डी कह दिया है, इस पॉइंट पे जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है और जो सॉलिड फॉर्म है, इनका वेपर प्रेशर बराबर हो गया। और जब भी लिक्विड और सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर बराबर होगा, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया हमारा बच्चों ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो डिफरेंस आया, जो डिक्रीज आया है डेल्टा टी एफ, ये कहला रहा है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जब भी हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कुछ कम हो जाता है। एग्जाम्पल से भी सोच सकते हैं बेटा, जब भी आप सॉलिड बना रहे हो तो आप कूल कर रहे हो मतलब उसके अंदर की हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तब वो लिक्विड प्रॉपरली सॉलिड में अरेंज हो रहा है, सॉलिड में एक प्रॉपर पैकिंग होती है, उसमें चेंज हो रहा है। तो जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बीच बीच में आ जाता है, तो ये उसकी पैकिंग होने नहीं देता। दैट मीन्स पहले से भी हमें ज्यादा कूल करना पड़ेगा, वहां और हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी उसे सॉलिड में चेंज करने के लिए, और इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इसको आप ये भी याद रख सकते हैं, दैट इज कोल्ड कंट्रीज में हम NaCl ऐड करते हैं ऑन रोड्स, सेम
कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर डाउन जाता है, रोड पे आइस फॉर्मेशन हो जाएगी, जम जाएगी। लेकिन अगर हम NaCl ऐड कर देंगे तो NaCl फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। यानी अगर -10 पे बर्फ जम रही थी तो वो -15 तक जा सकता है, या 0 से -10 -15। तो इस तरीके से किया जा सकता है। फॉलोड बाय बच्चों, इसके न्यूमेरिकल अप्रोच में अगर हम बात करें तो ये भी न्यूमेरिकली देखा गया है। जस्ट लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोलैलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी काहे पे डिपेंड कर रहा है? मोलैलिटी पे। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलैलिटी। बच्चों, जैसे वहां था इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहां पे है बेटा इसका नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसे कह देते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्लियर है? वहां की तरह ही KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M अगर कर दें तो यूनिट भी KF की मिल जाएगी, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज KF? KF क्या हो गया? इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोलल सॉल्यूशन, यानी 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करिए तो जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वही वहां का KF होगा। और अगर आप थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं किसी सॉल्वेंट का KF, तो KF इज इक्वल टू R T0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। बिल्कुल वही फॉर्मूला है। R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज T0 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज LF। वाटर के लिए अगर हम यही KF निकालेंगे तो वाटर का KF, ये वैल्यूज पुटअप कर लीजिए। वाटर के लिए 273 आएगा और ये 80 पुटअप करिए पर मोल में, तो यहां 1.86 आएगा। यूनिट क्या आ गई? इसकी यूनिट हो गई बेटा केल्विन, और ये हो गया पर मोलल या केल्विन kg पर मोल, ये यूनिट है। तो ये वैल्यू वाटर के लिए है। KF जब हम कैम्फर का निकालते हैं तो ये नियरली 39.6 और 7 आता है, तो नियरली 39 पॉइंट समथिंग है फॉर कैम्फर। तो बच्चों, कैम्फर का KF बहुत ज्यादा है, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेस। ओके, या ये कहें कि इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ KF। रास्ट मेथड है जिसमें कैम्फर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। नेक्स्ट, हमें यूजुअली मोलर मास निकालना है तो हम इस चीज को थोड़ा और एलोबरेट करके लिख लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को। दैट इज डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, मोलैलिटी की जगह ग्राम मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, और बेटा ग्राम मोल्स हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हम डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। कैपिटल W सॉल्वेंट के लिए यूज कर लिया है, स्मॉल w और स्मॉल m सॉल्यूट के लिए। ये सॉल्यूट का मोलर मास आ गया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू KF इंटू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा T। तो ये तो बेटा खाली एलोबरेट किया है, उसी फॉर्म को हमने एक्सटेंड करके लिख दिया है। एनी डाउट? मोलर मास निकालेंगे इस फॉर्मूले से। गलती क्या नहीं करनी है, पिछली बार की तरह ध्यान रखना है, यहां ओनली चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट रखना है, डिफरेंस रखना है आइदर इन केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, बात एक ही है। पूरा का पूरा फ्रीजिंग पॉइंट मत रख दीजिएगा। जैसे उन्होंने कह दिया कि वाटर के अंदर एक सॉल्यूट ऐड किया है और अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 272 केल्विन हो गया है, तो भैया पहले 273 था, अब 72 है, चेंज इज 1, वही यहां रखेंगे। या कई बार रिवर्स क्वेश्चन हो जाता है कि उन्होंने आपसे कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बताइए, तो बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन का इस फॉर्मूले से जो आप सॉल्व करके लाएंगे वो तो खाली डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो प्योर फ्रीजिंग पॉइंट में से इसे सब्सट्रैक्ट करके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे। इज इट क्लियर? दैट मींस
जैसे हमने पिछली बार जो फॉर्मूला लिखा था वही चीज यहां एक्सटेंड कर लीजिए। डेल्टा टी एफ क्या है, ठीक है, दैट इज टी नॉट एफ माइनस टी डैश एफ, ये है डेल्टा टी एफ। बोलो बच्चों क्लियर है? तो अगर हमें कहा गया है कि फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट बताइए कितना है, ठीक है, तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए दैट इज टी डैश एफ निकालना है, तो ये यहां आके माइनस कर दीजिए, दैट विल गिव यू फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। एनी डाउट इन दिस फ्रीजिंग पॉइंट? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए पहले आप।